और આપણે વાળે બોલવા બધા ફરક નહીં પડે કેમ કે અમારે ગલિયાકોટ ને મને વિસ્થાપિત થાય ને તમારા ઇલાકામાં આવીને રહી રહેતે કે નહીં રહેતે गलियाकोट माही डैम। अभी रमेश जी और उससे पहले थावरचंद जी ने जो बात बताई थी उस बात को मैं आगे बढ़ाने से पहले आप सबकी जय कहना चाहता हूं, जय जोहार करना चाहते हैं, जय आदिवासी करना चाहते हैं और एक शब्द और लिखा है यहाँ पे जय भील प्रदेश। वो अपन बाद में बात करेंगे। वो दो व्यक्तियों ने जो आपके बीच में बात रखी उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये इलाका 5वीं अनुसूची का इलाका है। 5वीं अनुसूची એટલે આપણે ખબર उसने 5वीं સોપડી ભણે ઈ 105वीं अनुसूची કહેવાય એમ જાણે મન કરતો કેટલી ભણે તો 5वीं में 5वीं ભણે એટલે 5वीं अनुसूची ना ये बात नहीं है। बात दूसरी है। 5वीं अनुसूची का मतलब यह है कि आदिवासी इलाके में जितने भी अध्यक्ष पद होंगे, सरपंच होगा, जिला प्रमुख होगा, एमएलए होगा, आपका एमपी होगा, वो मात्र और मात्र आदिवासी होगा। तो आपके धमोतर का एमएलए आदिवासी है क्या? कौन है आपके धमोतर का एमएलए? कौन सी विधानसभा है ये? बड़ी साजड़ी। और इसका एमएलए कौन है? जायसवाल मानिया जी। ये कौन है? हमारा कहीं लेवा देवा नहीं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जब आपके 75,000 वोट आदिवासियों के हैं और वो बढ़िया आपके ऊपर राज कर रहा है, ये 5वीं अनुसूची का सीधा सड़ उल्लंघन है। तो क्या आप लोग ये 5वीं अनुसूची को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारा साथ देने वाले हो क्या? कटे साथ देने वाले हो? थोड़ी दूर पे वहां एक आदमी की मीटिंग चल रही है, वहां चले गए आधे लोग। तो क्यों चले गए? मेरे को रोजगार गारंटी में काम नहीं देगा, मेरा जो बीपीएल आवास होगा वो नहीं मिलेगा, इंदिरा आवास नहीं देगा, राशन कार्ड में 5 किलो गेहूं नहीं देगा। ऐसा डर आप लोगों के बीच में बैठा हुआ है। वो डर खत्म करने के लिए हम लोग डूंगरपुर से यहाँ तक आपके बीच में आए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कोई भी मंत्री संत्री, आपका चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या फिर आपका राष्ट्रपति भी आपका गेहूं नहीं काट सकता, नहीं काट सकता। जब तक उस मशीन के ऊपर आप अंगूठा नहीं लगाओगे तब तक डीलर भी आपके 5 किलो गेहूं नहीं खा सकता। तो एमएलए और आपके एमपी की क्या औकात है? क्यों डरने की जरूरत है उन लोगों से? आप जितना डरोगे उतना डराया जाएगा और आने वाले समय में बहुत जूते पड़ेंगे। अभी हमारे रमेश जी ने एक शब्द बोला था अंग्रेजी में कि आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। એટલે આનંદ કહેવાનો એમ હતો કે વહેલો સમય આવે है, ई समय बहुत બોધો આવે है, खराब आवे है कि अपने समाज में नुकसान થવાનું है। ये बात हम लोग कह रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा मिर्ची लगता है। क्यों लगता है? कि कांग्रेस मारे आए ने बीजेपी मारो बाप। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे लोग कहते हैं यहाँ के। चाहे यहां से लेके लास्ट तक और लास्ट से लेके लास्ट तक एक ही रट है कि हम लोग तो हमारे तो पार्टियां चलाती है। क्या तुम लोग पार्टी हो? क्या हमारे जो लोग कहते हैं वो पार्टी के पेट में से निकले? कांग्रेस कोई औरत नहीं है, बीजेपी कोई आदमी नहीं है, हम हमारे माँ बाप के पेट से निकले। इसलिए हम लोग आपको कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ये पार्टी वाला सिस्टम छोड़ के और आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम करो। साथ साथ में अभी हम लोगों ने एक गणित देखी है प्रतापगढ़ जिले के अंदर। अभी आपके ऊपर जो अभी पहले तो आपका हमने पहले 2011 में आपके लड़के आए थे और आपका जो एमएलए है वो भी वहां हमारे डूंगरपुर में आया था 2011 में जब ये उप जिला प्रमुख था। अभी आपका यहाँ का एमएलए, प्रतापगढ़ का एमएलए, यहाँ का तो कोई बढ़िया आदमी है। वो लोग आए थे, उस समय हमने उनको कहा था कि हम सब भील हैं। तो प्रतापगढ़ के कम से कम 200 से 300 लड़के आए थे, रात को नाराज होकर भाग के आ गए। वो बोले साले हम तो मेड़ा है और हमको ये भील बनाने के लिए भील बना रहे हैं। तो फिर हमने उनको जो बताया था तो वहां पे आके
मांगीलाल जी के गांव के एक लड़का है अरविंद भाई बूझ हमारे वहां पे भी है सुरादा में, वो बूझ भील है और आपके प्रतापगढ़ में जो बूझ है वो मीणा है। तो हमने कहा यार हम लोग कहीं न कहीं, हम तो पूरे ये इलाके में सारे सारे भील लोग हैं, आप भी भील हो। तो वो लोग गुस्सा होकर चले आए, रिसड़ी क्या मैं हट सारा हमारा बिगड़ा बनावना करे हेम करे। फिर यहाँ पे आके उन्होंने पता किया, पटवारी के पास गए और पटवारी के पास में नकल दिखवाई। नकल में फिर उसका जो भी पुराना रिकॉर्ड निकाला कि मेरा नाम अरविंद कुमार बूझ मीणा, उसके पिताजी का नाम जो भी था मीणा, दादाजी का नाम मीणा और उसके दादाजी का नाम भील। ठिकाना अभी की लाइन में था। और उससे भी आगे जाओगे आप लोग 1950 क्या जब डॉक्यूमेंट निकालोगे, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मीणा नहीं, सारे भील लोग हैं। लेकिन हम लोग आपको भील बनाने नहीं आए, आप तो मीणा बनो, रावण बनो और उससे ऊपर भी चढ़ जाओ और आदिवासी की लिस्ट से बाहर हो जाओ। क्या आपकी बात करने वाला कौन? आपकी बात करने वाला एक आदिवासी होना चाहिए, लेकिन वो आदिवासी नहीं होकर एक जायसवाल है, एक बनिया है। तो बनिया क्या वहां की आपकी बात करेगा? मैं तो लागे करे એટલે તમે તારા પેલાને હરો પઈ ને વોટ આલો હો, आता रो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5वीं अनुसूची का जितना भी प्रावधान है वो धीरे धीरे खत्म करें। मैं प्रतापगढ़ के जितने भी साथी हैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ, ये रमेश भाई ने जब बात बताई आपका मेडिकल कॉलेज सरकारी होगा तो एक आदिवासी डॉक्टर बनेगा तो मात्र 320 रुपये में वो डॉक्टर बनेगा। 1 साल का फीस लगेगा 320 रुपया और 4 साल का लगेगा आपका उसको 2000 रुपये में वो आदमी डॉक्टर बनेगा। और प्राइवेट कॉलेज हो गया तो 1 करोड़ रुपया लगेगा। 1 करोड़ रुपया तो हमारी जिंदगी खुली जाए तो हमें बेगाने कर नहीं कर सकते हम लोग 1 करोड़ रुपया है ही नहीं हमारे पास। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में बड़ी बड़ी रैलियां कर दी। अब प्रतापगढ़ का बहुत बड़ा समय आने वाला है और प्रतापगढ़ के अंदर आपको बहुत बड़ी रैली करनी है। एक मुद्दा तो आपका सरकारी कॉलेज स्थापित हो, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज लेके जा भाई तेरे जयपुर में बढ़ा देना, हमारे को नहीं चाहिए, खत्म करो इसको। एक मुद्दा ये हो गया। आप लोग दमोतर के लोग हो, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ, उधर आपका दलोट, हरनौत, सुहागपुरा ये तो ताकतवर लोग हो गए, दमोतर के लोग थोड़े कमजोर हैं, इसलिए हम लोगों को, आप लोगों को बार बार जगाने के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात, एक नेता है आपका यहाँ का, नाम सुना है हमने, उदयलाल आजना। कौन है भाई? मंत्री है? ये है कौन? बताएंगे नाम खबर है मुझे तो। कांग्रेस का है कि बीजेपी का है कि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो आपका प्रतापगढ़ और निम्बाहेड़ा का जो समय जगह है उसके बीच में शायद अधिकतम जगह है वो प्रतापगढ़ जिले में है। एक आदिवासी को 1 बीघा जमीन चाहिए तो कोई मंत्री, संतरी, नेता, सरपंच, पटवारी, जिला प्रमुख या प्रधान आदिवासियों के लिए साइन करके नहीं देता। और उदयलाल आजना के लिए 500 बीघा जमीन वहां आवंटित कर दी है। वो जमीन आपकी है, आदिवासियों की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 500 बीघा जमीन के लिए भी हमको प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पे कम से कम 50 से 1000 लोगों की रैली करनी होगी और आपके दमोतर के लोगों को भी आना होगा। वो 500 बीघा जमीन पे आप लोग जाके कम से कम करो, लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ो, मरना पड़े तो मरो। आप मर जाओगे लेकिन आपके बच्चे तो जमीन पे मकान बना के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये वन विभाग है पीछे वाला, उस वन विभाग में भी हमारा आदमी कोई जाता है लकड़ी काटने जाता है, कोई महिला लकड़ी काटपा जाए, कोई बहरी अपना जाए ना घर में रोटा बनावी खबा सोरा लाकड़ा काटपा जाए तो नौकर जो अभी फॉरेस्टर अभी उसके खिलाफ में मुकदमा करता है, हमारी महिलाओं के साथ में अत्याचार करता है, शोषण करता है। जब वन विभाग नहीं था तब से आदिवासी यहाँ पे है, ये 5th शेड्यूल बोल रहा है तो ये 5वीं अनुसूची बोल रही है, तो कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। और नेता तो सिर्फ आपको चुनाव के समय में वोट लेने के लिए, वोट आपका दिलाने के लिए कपड़ा देंगे, मोमरी देंगे, खजूर देंगे,
1-2 रुपया देंगे और दारू की बोतल देंगे, वो भी घोड़े और गधे की पेशाब वाली दारू की बोतल पी के हमारे लोग उल्टे सुल्टे वोट करते हैं। ये आपको भूलना होगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, जितने भी हमारे साथी हैं उनको कहना चाह रहा हूं कि आजकल हम देखते हैं विधानसभा के अंदर कुछ लोग, जैसे हमारे डूंगरपुर के 2 एमएलए हमने आदिवासी समुदाय से जिता कर भेजे, वो आदिवासियों की बात कर रहे हैं। ये आदिवासी परिवार किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन जो आदिवासियों के लिए बोलता है उसके लिए हम जरूर बात करते हैं। 2 जने गए, पूरे जो बोबड़े एमएलए थे बीजेपी और कांग्रेस वाले, वो भी बोलने चालू हो गए कि नहीं हम भी आदिवासी और हमारा भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमने ये एनालिसिस किया है, हमारे जितने भी साथी हैं, ये शायद हमारे मुंह से पहली बार निकलेगा ऐसा शब्द। जो आदिवासी आज तक आजादी के बाद या आजादी से पहले जो आदिवासी आदिवासियों के लड़ रहा था, वो आदिवासियों का भला चाहता था और आदिवासियों के जल जंगल जमीन दिलाने में उस आदमी का हाथ था। जैसे हमारे बिरसा मुंडा हो गए या आपका टंटिया भील हो गए, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन आज की तारीख में हम ये देखते हैं, आदिवासी परिवार के अलावा दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, वो हम लोग ये देखते हैं, ये हमारे कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया और ये हमारे आदिवासियों की लड़ाई लड़ेगा, ऐसा करके हम उस आदमी को विधानसभा भेज देते हैं। वो आदमी कभी आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जाके अपना घर बढ़ता है और अपनी जमीन आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन जो मूल आदिवासी गरीब है, उसके लिए कभी आवाज नहीं उठाता। ये आपने भी देखा, हम भी देख रहे। ये मैं किसी एक एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत देश के अंदर जितने भी एमपी एमएलए बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं और मूल आदिवासियों की समस्याओं को आज तक विधानसभा में नहीं रखा, न दिल्ली की लोकसभा में रखा है। दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, यहाँ का आपका दमोदर का एमएलए गैर आदिवासी, और आदिवासी के ऊपर गैर आदिवासी राज नहीं कर सकता, ये 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। आदिवासी के ऊपर राज करेगा तो खाली और खाली आदिवासी राज करेगा, ये लिखा हुआ है। और दूसरा ये भी लिखा हुआ है कि आदिवासियों का जो सब शासन है वो आदिवासियों के हाथ में होगा। लेकिन दमोदर ब्लॉक का ये आधा प्रतापगढ़ का तो मामला ही गड़बड़ हो गया है, इसके अंदर पूरा प्रतापगढ़ का मामला गड़बड़ हो गया है। आपका लोकसभा का आदमी भी आदिवासी जाना चाहिए, और आपके लोकसभा का आदमी कौन है? सीपी जोशी। एमपी कौन है? सीपी जोशी। जोशी होगा हमारा लेना का, मोची होगा गाची, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो भी आदिवासी होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रतापगढ़ पूरा आदिवासी बेल्ट है। इसके बाद में चित्तौड़ का जो इलाका है, बेगू तक, रावतपाड़ा तक, वहां पे आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। आज आप निकालने जाओगे, रेशो निकालने जाओगे, तो आदिवासियों के वोट ज्यादा हैं, गैर आदिवासी के कम हैं। तो ये 5वीं अनुसूची आपके इलाके में फिर लागू होने देंगे? दिल्ली से कट करवाएंगे नहीं करवाएंगे? दमोदर वालों का नुकसान होगा, प्रतापगढ़ वालों का हो रहा है, दरियाबाद वालों का हो रहा है, ये सारे जिले का नुकसान हो रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं जिम्मेदार कौन है? थावरचंद ने कहा और रमेश भाई ने कहा, जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम लोग हैं। अगर हमने ठान लिया कि बड़ी सादरी का आदमी आदिवासी एमएलए होना चाहिए, पार्टी जाए बाहर में, हम लोग दिल्ली भी हमारा जिता के भेजेंगे, ऐसा अगर हमने ठान लिया तो 2023 के अंदर आप में से कोई एमएलए जयपुर जा सकता है। जायसवाल हो, चतुर्वेदी हो, फतुर्वेदी हो, कोई सिंह हो, फींग हो, कोई आदमी नहीं जीत सकता, क्योंकि आप 75,000 आदमी हो, और 75,000 आदमी कोई कम नहीं होते। 60,000 से आदमी जीत जाता है। और मैं तो कहना चाहता हूँ 30,000 वोट एससी समुदाय के आपके इलाके से, 30,000 और 70,000 वोट हो गए, 1 लाख हो गए। और आदिवासी कुछ लोग बिक गए, दारू में बिक गए और हमको नाराज होकर उन्होंने चले गए। अगर वोट नहीं दिया फिर भी 60,000 वोट वो, 30,000 में से 20,000 वोट वो, और कुछ ओबीसी का आदमी देगा, कुछ मुसलमान आपको वोट देंगे। तो निश्चित रूप से 2023 में आपके बड़ी सादड़ी से एक आदिवासी वहां एमएलए जा सकता है, तो ये आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, ये भी आपको सोचना होगा। ये बात आज तक किसी आपके यहाँ के बड़े
नेता है आदिवासी अपने आप में मानते हैं, उसने कभी बताई आपको? उदयलाल आजनार बताई, जायसवाल ने बताई, अटकोड़ों को भादु प्रताप ने बताई? वो बताएगा ही नहीं। वो आदिवासियों को गुलाम बना के रखना चाहते। तो पानी रहा होता यहाँ रख दो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कल से निकला हूँ, बांसवाड़ा, घाटोल, भूंगड़ा, ये सभी जगह में होते हुए आज यहाँ पे हूँ। और 2 दिन का ही शायद घर पे रेस्ट है, उसके बाद में वापिस हम लोग निकल जाते हैं। हम कोई नेता नहीं है, हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, AA, PGDCA, BEd है, खतरा सबरी नहीं पढ़ा हमें पढ़ेगा। लेकिन हमने ये सोचा कि हम लोग नौकरी लग जाएंगे तो हमारे समाज के दूसरे बच्चे हैं, उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम लोग 2005 से आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2005 से मेरे साथ रहने वाले लोग डॉक्टर बन गए, कंपाउंडर बन गए, कोई तो तहसीलदार बन गया। लेकिन हमने ये सोचा अगर हम लोग नौकरी लग जाएंगे तो मेरे समाज का आने वाला बच्चा कहीं नौकरी नहीं लग पाएगा। आज की तारीख में जो हमको आरक्षण दिया जा रहा है वो आरक्षण भी कम है। हम लोगों ने बहुत पहले एक आंदोलन चलाया था, मिशन 73। तो आदिवासी इलाके में 73% आदिवासी है। तो सरकारी नौकरियां जो निकलती है, मान लो प्रतापगढ़ के अंदर 1000 भर्ती निकली, उसमें से 713 लोग आदिवासी लगने चाहिए, ये हमारी डिमांड थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ये डिमांड को खत्म कर दिया और हमको दबा दिया। इसीलिए हमने जन जागरण तेज किया और समानता मंच आसपुर से एक उठा और आसपुर वालों ने 50% आरक्षण उनके लिए ले लिया और हमारे लिए मात्र 45% आरक्षण दिया, जिससे हमारे आदिवासी समुदाय का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और आज हमारे जितने नौकरी लगने चाहिए थे वो लोग नौकरी नहीं लग पा रहे। हम तो यहाँ आदिवासी इलाके में रहने वाले किसी भी जाति, समुदाय, धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन जो संविधान में जिसके लिए प्रावधान है, जिन्हें वाड़ू में अड़ावाड़ा में हेता आविर खेड़ोगा, हणा में ओळाकोगा तो हमारे री सड़ेगा, गुस्सो आवेगा। ये आदिवासी इलाका है, उसमें सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों की है, जनसंख्या आदिवासियों की है, तो अधिकार भी आदिवासियों को मिलना चाहिए। ये 5वीं अनुसूची बोल रही है, 5वीं अनुसूची तो ज्यादा बोल रही है कि आदिवासी इलाके में गैर आदिवासी की 1 इंच जमीन नहीं है, न तो केंद्र सरकार नहीं है, न राज्य सरकार नहीं है, इस जमीन का मालिक आदिवासी है। तो पीछे वन विभाग क्या कर रहा है? जमीन तो सारी अपनी है कि नहीं? तो इसके लिए कौन लड़ेगा? मैं डूंगरपुर से आऊंगा, मैंने घेर बनावे जगह आलो हम बीजो आ जाएगा, ये तो हमारा बाप ने थारे टाइम करेंगे। हमारा आदमी हमारे से लड़ने के लिए तैयार है, उसको तलवार मारने के लिए तैयार है, लेकिन कोई दूसरा आदमी आपके बीच में आके आपको मार रहा है, पीट रहा है, आपके अधिकार छीन रहा है, उसको आप लोग कहेंगे वापसी हमें तो हमारा अंधा तार हो। अगर ये आप लोग कहते आए, करते रहे, तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। ये बात हम आपको कहने के लिए आए, बाकी कोई कहने के लिए नहीं आएगा। जितनी बातें हमारे जितने भी हमें पूर्व वक्ता बता के गए हैं, वो बातें अपनी मनगढ़ंत नहीं है, अपने मुंह से नहीं निकाल रहा है। ये सारे समाज की बातें हैं, दिल्ली के किताब से निकाली है, जयपुर से किताब से निकाली है, और दबा हुआ इतिहास लाके आपको बता रहे कि हमें आदो आता धनिया धरती ना मालिक। हाँ, तो ये कोई दूसरा आदमी का आपको कभी बोल के गया? हमारे डोकरे बोल के गए कि हम लोग ये हैं, लेकिन आज हम उल्टे चक्कर में पड़ गए। जिसे थावरचंद ने बताया कि जिम्मे फेरो, तो आज हमारा आदिवासी समुदाय है वो दावे फेरे में आ गया है, इसलिए आज आदिवासियों का नुकसान हो रहा है। जिस दिन ये जमुना फेरा सही सर्कल हमने चालू किया, उस दिन हमारा निश्चित रूप से लाभ होगा। हम देश में देखते आए, मैं कहना चाह रहा था, हम देश में देखते आए हैं, कोई भी आदमी हमारे में से नहीं, कोई दूसरा आदमी इतना जनजागरण देख के फिर दूसरा जनजागरण कर लेता है। वो कहता है कि आदिवासियों के लिए मैं लड़ूंगा, ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो आदिवासियों के लिए लड़ते नहीं है, सिर्फ आदिवासियों का उपयोग करते हैं। और आज हम देखते आए हैं, जितने भी आदिवासी आपकी लोकसभा और विधानसभा और नेता बने, वो मात्र और मात्र सिर्फ उसका ही फायदा हुआ, हमारे मूल आदिवासियों का नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से कोई भी एससी का आदमी, दलित समुदाय का आदमी नेता बना, तो उस दलित का कभी
भला नहीं हुआ उस व्यक्ति का हुआ, ओबीसी का आदमी ने यही भी किया। और जिसे जनरल के लोग हैं उन्होंने तो सोचा अपन लोग जाते हैं हरिद्वार काशी, हमारे लोग जाते हैं कुछ लोग और वहां पे पाठ पूजा करवाते हैं और फिर वो मंत्र कहता है, मंत्र कहने के बाद में कहता है कि भाई जा 25 ब्राह्मणों को भोजन करा देना। कहां से कहता है? हरिद्वार से कहता है, काशी से कहता है। और यहाँ प्रतापगढ़ में रहने वाला ब्राह्मण आपके हरिद्वार के ब्राह्मण से कोई कनेक्ट नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण वहां सोचता है कि प्रतापगढ़ में मेरा ब्राह्मण समुदाय है, उसकी रोजी रोटी का सवाल है और वहां से मैं कितना हेल्प कर सकता हूँ। तो हरिद्वार से आदमी यहाँ के ब्राह्मण की रोटी तैयार करवाता है। और आपका धमोतर का कोई आदिवासी दलोट का आदिवासी है और कहता है अरे आ तो दलोट नो आदिवासी मरी जा मार हो पड़ती है। ये अंतर है। जिस दिन आपने अगर जान लिया, समझ लिया कि नहीं मेरा आदिवासी है, मुझे इसका साथ देना है, निश्चित रूप से आपका काम अच्छा होगा। आज से 8 साल पहले हम लोग प्रतापगढ़ में आते थे तो कोई हमको पूछता नहीं था, अरे कटे को आयो यो कौन है, डूंगरपुर को है कौन है, अरे भील है अपने कौन मेणा, अरे कुटो है, ऐसा होता था। लेकिन आज उदयपुर के अंदर प्रतापगढ़ के किसी भी डामोर, कटारा, माल, भूज, बरगोट जो भी है, उनका अगर कोई भी खून की कमी होती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि कांति भाई गीतांजलि में उदयपुर वाले हॉस्पिटल में हमारी छोटी बच्ची बीमार है, हमारा बाप बीमार है, हमारी माँ बीमार है, मेरी बुआ बीमार है, मेरी काकी बीमार है, मेरी भाभी बीमार है, खून की कमी पड़ गई है, तो आपको खून देना है। हम लोग वापिस मैसेज छोड़ते हैं, कहीं से भी आदमी जाके खून देता है। ये आदिवासी परिवार ने आपके लिए काम किया है। और आज दूसरे जो नेता है वो हमारे बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरे आदिवासी परिवार की मीटिंग में मत जाना। क्यों नहीं जाना भाई? कभी सवाल तो करो उसको। नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? वो भी आदिवासी, मैं भी आदिवासी हूँ, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान हम बोलते हैं। आपकी उंगली काटो, मेरी उंगली काटो, खून मिलाओ, लाल लाल खून हमारा है, आपका है। और एक बीमारी आपके प्रतापगढ़ से आउट कर देना, नहीं तो जितने भी हमारे साथी आगे बैठे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कहीं कहीं हार जाएंगे। अगर ये हार गए तो हम हार जाएंगे, हम हार गए तो आप लोग मर जाओ। ये समझे नहीं? आप लोग नहीं समझे इस चीज को। अगर हमारे ये अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग हार गए, किसी कारणवश आपने सहयोग नहीं दिया, इनके ऊपर दबाव आया, मंत्री का आया, संतरी का आया, पुलिस वाले का आया, या किसी का दबाव आया, या इनको मारा गया, कूटा गया, आपने सहयोग नहीं दिया, तो ये लोग कमजोर हो जाएंगे। ये लोग कमजोर हो गए तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे। हम लोग कमजोर हो गए तो हमारे साथ में काम करने वाले सारे लोग कमजोर हो जाएंगे। तो वो लोग आपके पिछवाड़े पे दे ऐसा मारेंगे, आपको मार देंगे। तब आपको बचाने के लिए कोई आदमी आगे नहीं आएगा। ये अंतिम पीढ़ी है, हमने देख लिया, और लास्ट पीढ़ी है। अब कोई लड़ने वाला तैयार होने वाला नहीं है। अगर हम लोग आगे बढ़ गए, हम हमारे जनजागरण से हमारा समाज एक हो गया, तो निश्चित रूप से हम लोग सारे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। प्रतापगढ़ की 2-3 बीमारी आपको इसको बाहर फेंकना है। क्या फेंकना है? हमें तो मेणा, इस चीज को सबसे पहले आउट करना है। आप मेणा बने रहो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपको कहना है हम आदिवासी हो। क्या मालूम है? आदिवासी। उसके बाद में कुछ मीणा है तो उसके ऊपर भी कुछ रावत है, तो रावत कोई रातों पानी पी देगा था क्या हो? और रावतों ने कौन सा पानी पिया भाई? कौन सा खाना खाया? रावत कौन है? रावत एक पदवी है खाली। जैसे हमारे उधर पालों में गमेती होते थे, गमेती कोई गोत्र नहीं है, गमेती कोई अटक नहीं है, एक पदवी आ लीजिए गांव में गमेती, तो गांव में रावत, गांव में दरवी, ये पदवी होती थी हमारे पहले। तो आज सारे रावत हो गए। उदयपुर में चले जाओ, जितने भी खराड़ी हैं वो सारे गमेती हो गए, कुछ खराड़ी हैं वो आपके रावत हो गए। ये तो बीमारी 2 हो गई, मेणा और रावत की। फिर हम देखते आए हैं मोते उजड़ो मेणो नयो मेलो मेणो, ई कटे हाँ फिर उजड़ो ने मेणो कटे हो गया। ये कौन है उजला और आपका मेला? ये कोई उजला और मेला मीणा नहीं है। ये ब्राह्मणों ने और गैर आदिवासियों ने आपके बीच में एक खाई पैदा करने के
लिए ये शब्द रखा है, और जिस दिन इस शब्दों को आपने त्याग दिया उस दिन निश्चित रूप से हम एक हो सकते हैं। दूसरी बात नहीं, बहुत सारी बात होगी। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हम लोगों ने, आप लोगों ने कहा, दमोदर वालों ने, नहीं हम तो मेड़ा है, हम रावत हैं, हम उजले मेड़ा है, हम मेला मेड़ा है, हमको तो ये भील प्रदेश वालों के साथ में नहीं रहना है, तो कितने लोग नहीं आओगे भाई? दरियावाद तो आ गया, क्या आ गया? दरियावाद। इसके बाद में आगे वाला साबला आसपुर आ गया, उसके बाद में प्रतापगढ़ आ गया। कुछ जिला का नहीं आए तो छोड़ दो, हम तो छोड़ देंगे। तो आप लोग राजस्थान के अंदर रहोगे तो जिस प्रकार से दलित समुदाय घोड़ी के ऊपर आपकी विनोली निकालता है तो आज उसकी पिटाई होती है। अगर हमारा भील प्रदेश अलग हो गया, हम लोग अलग हो गए, तो फिर आपके बीच में नहीं आएंगे। फिर आपके ये बड़े बड़े मूछे वाले, थूक लगा के मूछे तानने वाले लोग आपको घोड़ी से नीचे उतार के ऐसा चाबुक मारेंगे, उस समय मत कहना कि भाई हम भी भील है, हमको भील प्रदेश में ले लो तब हमारा राज्य बन जाएगा। उस समय आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और छूटेगा मात्र तो छोटा सा इलाका। और फिर आपको शादी करनी होगी सवाई माधोपुर, करौली, दौसा वाले मीणाओं से, और वो मीणा आपको कभी उनकी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। जाओ लेकर कोई भी एक लड़की लेके आओ उधर से जाके, पैसा नहीं है आपके पास तो हमारा आदिवासी परिवार एक एक रुपया चंदा करके दौसा जाने के लिए, बारात जाने के लिए आपको 30,000 रुपया चंदा करके देखा। लेकिन वहां के किसी अच्छे नौकरी करने वाले मीणा की लड़की, दमोदर का, प्रतापगढ़ का, आपका ये दरियावाद का कोई भी अपने आप में मैं मेणा हूं, मैं रावत हूं, मैं उजला मेणा हूं, ऐसा कहने वाला दौसा से, जयपुर से एक मीणा की लड़की लेके आओ तो मैं जान जाऊं। और हम लोग ये माइक कभी जिंदगी में ये माइक पकड़ के नहीं बोलेंगे आपके सामने अगर ऐसा होता है तो। आपको वो लोग मानते ही नहीं। आप लोगों को ये लोग यहाँ कहते हैं साले मेढ़के, ऐसा बोलते होंगे कुछ लोग, लेकिन आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं आपको पता है? ये बिलड़े, साले बिलड़ा, ऐसा कहते हैं आपको। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमने देखा है। इसलिए हमारे आदिवासी समुदाय के अंदर चाहे आपका ग्रासिया हो, चाहे आपका डामर हो, कटारा हो, ननमा हो, माल हो, भूज हो, रोत हो, ताबा, ताबियाल हो, बाबर हो, ये सारे हमारे सब कम्युनिटी के लोग हैं। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे हमारा आदमी कांग्रेस में हो, चाहे हमारा आदमी बीजेपी में हो, उसको सही बात बताने की जरूरत है। हो सकता है कि वो सही बात ध्यान करके अपने बीच में आ जाए और हमारे समाज की लड़ाई में सैनिक बन के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में हमारा सहयोग करेगा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जितने भी हम लोग अधिकार बोल रहे हैं वो अधिकार लागू हो सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम करूंगा, लेकिन मैंने 3 जो बातें बताई आप लोगों को। सबसे पहले रंगलाल जी, आप और मांगीलाल जी और जितने भी रमेश जी, आपको जनवरी 2023 के प्रथम वीक के अंदर या फिर दिसंबर के लास्ट में प्रतापगढ़ में सरकारी कॉलेज प्रस्तावित हो, उसके लिए बड़ा आंदोलन। 500 बीघा जमीन आपका उदय लाजना खा गया है और दूसरी जमीन आपका और कौन खा गया वो मांगीलाल जी बताएंगे। उसके लिए बड़ा आंदोलन। तीसरा बड़ा आंदोलन होगा प्रतापगढ़ के अंदर जितने भी पवन चक्कियां बनी है, उस पवन चक्कियों से पैदा होने वाली बिजली आदिवासी के घर में फ्री में मिले, ये भी लड़ाई हमको लड़नी है। ये आपको 3 मुद्दे हैं। इसके साथ साथ में हमारा आरक्षण का मुद्दा है। इसके साथ साथ में हमारी बच्चियों के साथ में कुछ अत्याचार शोषण हो रहे हैं। अभी आपके मांगीलाल जी के उधर एक लड़की, कम से कम 70 लड़के सरकारी स्कूल के अंदर आयरन की दवाई खाने से बीमार हो गए और शायद कल वो बच्ची मर गई और उसको कोई मुआवजा नहीं दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे मरे हैं जिनके लिए हम लोगों को आंदोलन करना होगा। और उन बच्चों को गवर्नमेंट की ओर से मांगीलाल जी ने 50 लाख बोला था, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा कम करके 25 लाख रुपए मिले। ऐसे 4, 5, 10 सूत्री मुद्दे कार्यक्रम तय करके प्रतापगढ़ के अंदर पूरे भील प्रदेश को आप लोग बुलाओ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, आपका मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ और आपका दाहोद, पंचमढ़, अरवली, गोधरा,
से हजारों लाखों की संख्या में प्रतापगढ़ के अंदर यहाँ पे हम लोग आएंगे और सिर्फ आपको पानी की व्यवस्था करनी है। और निश्चित रूप से अगर अपन लोग यहाँ पे 50,000 से ऊपर लोग इकट्ठा हो गए तो अशोक गहलोत को झुककर आपके प्रतापगढ़ के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलना पड़ेगा और उदयलाल आंजना को 500 बीघा जमीन खाली करके आदिवासियों के लिए खाली करना होगा। ये बात हम आप लोगों को कहने के लिए आए। और 500 नहीं है भाई, तो 500 कर दो तो 1276 बीघा એટલે मानो तुम्हारे 4-5 गांव इसमें बच जाएंगे। 4-5 गांव तो एक फला हो जाएगा कटारों का, एक फला हो जाएगा ननमा का, एक फला हो जाएगा मरीडा का, एक फला हो जाएगा डामोरों का, एक फला मेरे जैसे कोई रोज आ जाएंगे उसको दे देना। तो सारे हमारे आदिवासी लोग वहां पे गांव बना के रह सकते हैं। और आपको आज के बाद में कोई भी नेता डराए कहेगा रोजगार गारंटी में काम नहीं दूंगा, ऐसा बोले तो बोल देना तेरे बाप का रोजगार गारंटी नहीं है, ये मेरा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। कोई बोले आपको अनाज नहीं दूंगा 5 किलो, जब तक आप तक अंगूठा नहीं लगाओगे तब तक वो कलाल भी आपको अनाज नहीं खा सकता। इसीलिए छोटे मोटे इंदिरा आवास जैसी योजनाओं के लिए, सड़क योजनाओं के लिए आप लोग अपना जमीन मत बेचना और आदिवासियों के साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ना। और हम लोग जो सपना देख रहे हैं एक प्रदेश निर्माण का, उसके लिए आपका साथ सहयोग जरूरी है। यहाँ पे हमारा चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों नहीं हो, वो इस लड़ाई में हमारे साथ में चाहिए। जिस दिन हमारे अधिकार मिल जाएंगे उस दिन हमारा कुटा इसी बरोबर मरी सिंगा। लेकिन इस लड़ाई में आप लोग हम सब एक होकर लड़ाई लड़े, इसी आशा विश्वास के साथ में आप लोगों ने मुझे सुना। और हमारे पीछे मांगीलाल जी आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि मांगीलाल नेनमा है और वो पहले आपके मीणा थे और आज की तारीख में उनके पूरे परिवार का जाति प्रमाण पत्र उन्होंने बिल से बना लिया। उन्होंने कैसे बनाया, उनका रिकॉर्ड कहां से आया, ये आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय प्रदेश, जय बिरसा मुंडा। और दूसरी बात, जितने भी आपके जगह दिख रही है खाली, आपके फले में जाने का, गांव में जाने का थोड़ा सा जगह दिखती है, चौराहे दिखता है, तो ये बिरसा मुंडा का पतरा ठोक दो, बिरसा मुंडा हो गए, ये आपका पुंजा भील हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर का भी ठोक सकते हैं, टंटिया भील का ठोक सकते हैं, कालीबाई कलाशवा का ठोक सकते हैं, रानी देवली का ठोक सकते हैं। महाराणा प्रताप ने प्रतापगढ़ के लिए कोई लड़ाई लड़ी थी क्या भाई? तो कलेक्ट्री में उनका बहुत बड़ा पुतला है। तो मैं तो लागे तुम्हारे दमोदर और प्रतापगढ़ वालों को रक्षा करने वाले महाराणा प्रताप थे, ऐसा लग रहा है मेरे को। महाराणा प्रताप की रक्षा करने वाले तो ये पुंजा भील थे। तो वहां पे जब महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा पुतला लग सकता है तो कलेक्ट्री के बाहर टंटिया भील का और पुंजा भील का पुतला क्यों नहीं रख सकता? ये आपको पूछना होगा सरकार को। इसीलिए जितने भी चौराहे दिख रहे हैं, जितने भी जमीनें दिख रही है खाली वाली, वहां पे अपने महापुरुषों के पुतले लगाने के लिए पतरा ठोको। और आपके गांव का कोई गड्ढा गवेती हुआ होगा पहले, वो अगर नाम याद है उसका भी बोर्ड आप लोग लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत क्रांतिकारी जोहार दादा का, बहुत सारी बातें बताई।